जब माँ बच्चा कंसीव करती है तब से हमारी ड्यूटी शुरू हो जाती है आंगनबाड़ी वर्कर की। तो तब से वो 6 साल तक 5 साल तक बच्चे का भविष्य बनाने में लगी रहती है। घर घर जाकर कोई भी स्कीम आती है, कोई प्रोग्राम आता है तो घर घर जाकर लोगों को अवेयर करते हैं। कोरोना में भी घर घर जाके अवेयर किया कि अपने बच्चों को सेफ रखो, या कुछ भी। कोई पल्स पोलियो आज देश से मुक्त हुआ तो किसने किया? आशा वर्कर बहनें तो अभी आई है ना। आंगनबाड़ी वर्कर बहन 1978 से काम कर रही है। तो मैं पूछना चाहती हूँ इन सरकारों से कि आपने आंगनबाड़ी वर्कर के लिए किया ही क्या है? तमाम आंगनवाड़ी वर्कर्स जो है आज भी प्रदर्शन कर रही हैं। अगर बात करते हैं तो कश्मीर में भी जो है एक प्रदर्शन इनका चल रहा था, लेकिन जम्मू में भी है। जो नई ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी लाई गई है उसे लेकर तमाम आंगनवाड़ी वर्कर्स जो है वो सरकार से खफा दिख रही हैं और कह रही है कि छोटे छोटे काम सरकार ने हमसे कराए, लेकिन इतना बड़ा फैसला लेते हुए सरकार ने नहीं सोचा। लेकिन आपको बता दें कि ये फैसला जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में लिया गया था और ये नई पॉलिसी है आंगनवाड़ी वर्कर के लिए लाई गई थी, लेकिन आंगनवाड़ी वर्कर्स इसे मानने को तैयार नहीं। सबसे पहले जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वो इसी तरह का प्रदर्शन जम्मू में और इसी तरह का कश्मीर में भी कर रही हैं। लेकिन आपको लगता है जो सरकार के आपके छोटे छोटे काम आपने सरकार के किए थे, सरकार ने आपके बारे में एक बार भी सोचा है? लगता है आपको इस पॉलिसी में? जी बिल्कुल नहीं सोचा। अगर वो सोचते तो आज इतनी बहनें रोड पे क्यों आती? आज कश्मीर में बहनें रोड पे हैं। आज जितने भी जिले हमारे हैं जम्मू प्रोविंस में या कश्मीर में, सभी बहनें रोड पे हैं। इस सरकार को जवाब देना चाहिए। जो बंद कमरे के अंदर बैठ के जो पॉलिसी हमारे लिए बना दी है, जो बहुत ही शर्मनाक है। तो इसलिए मैं एलजी साहब से गुहार लगा रही हूँ, निवेदन भी कर रही हूँ साथ साथ कि ये पॉलिसी को दुरुस्त किया जाए। अगर घर भेजना है तो हमें सम्मान राशि दी जाए, नहीं तो हमारी बहनें इससे भी उग्र प्रदर्शन करेंगी। तो इसकी एलजी प्रशासन ही जिम्मेदार होगी। आप उस भारत में रहती हैं जिसके प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और मेरे देश की बेटियां सर्वप्रिय हैं, लेकिन आज बेटियां जब सड़कों पर आती है तो आपको नहीं लगता प्रधानमंत्री मोदी हो या उपमाननीय उपराज्यपाल, उनको आपके लिए दो शब्द कहने चाहिए? जी देखिए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये नारा तो दे दिया, लेकिन बेटियां पढ़ लिख कर बेटियों को रोड पे खड़ा कर दिया इन्होंने। क्योंकि जो पॉलिसी नारी शक्ति के लिए बनानी चाहिए थी, जो कहते हैं नारी को सशक्त करना है, जो देख लो मेरी बहनों को कितना सशक्त किया इन्होंने। पढ़ा लिखा के हमने 44 साल समाज को दिए, लेकिन आज ब्रंग लिफाफे की तरह हमें जैसे मक्खी दूध में से निकालते हैं, ऐसे निकालने की कोशिश की जा रही है हमें। तो ये बंद कमरे वाली पॉलिसी वापस ले गवर्नमेंट और हमें समान राशि देकर घर भेजे, हम खुशी खुशी चले जाएंगे। आपको नहीं लगता कि कोरोना एक बार फिर से दरवाजे के दस्तक दे रहा है? तो कोरोना में आपने बहुत सारे काम किए, तो सरकार को आपकी जरूरत पड़ सकती है कोरोना काल। जी देखिए, मेरी बहनों ने कोरोना में कंधे से कंधा मिला के काम किया है, लेकिन तब भी इन्होंने हमें फ्रंट वर्कर घोषित नहीं किया। बाकी स्टेटों ने फ्रंट लाइन वर्कर घोषित करके, तो अगर मेरी किसी बहन का नुकसान हुआ होगा तो 50 लाख रुपया राशि उसको मिली होगी, लेकिन मेरी बहनें इधर काम करती रही। मैं शुक्रगुजार हूँ उस मालिक का कि हमारी बहनों को कोई नुकसान नहीं हुआ। अगर हो जाता तो ये सरकार क्या करती? ये एक शब्द भी नहीं बोलती हमारे लिए कि सम्मान राशि तो देने बाद में रही, लेकिन उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि जो बहनें कंधे से कंधा मिला के हमारे लिए काम करके गई हैं उनको कुछ कोई अप्रिशिएट किया जाए। एक छोटा सा प्रश्न रहेगा मेरा, आपकी बहुत सी महिलाएं आप में ऐसी हैं जिनकी उम्र खत्म हो चुकी है, लेकिन अब सरकार उन्हें भी निकाल रही है। यहाँ पर जो नई पॉलिसी आई है, लगातार उनका ये कहना है कि हमने सरकार के छोटे छोटे काम किए, लोगों के घरों से बच्चों को उठा के लाते हैं सर्दियों या गर्मी, लेकिन सरकार ने हमारे बारे में नहीं सोचा। आज उनकी उम्र ऐसी है कि वो किसी के घर पर भी काम करने नहीं जाते। जी देखिए, जब माँ बच्चा कंसीव करती है तब से हमारी ड्यूटी शुरू हो जाती है आंगनबाड़ी वर्कर की। तो तब से वो 6 साल तक 5 साल तक बच्चे का भविष्य बनाने में लगी रहती है। घर घर जाकर कोई भी स्कीम आती है, कोई प्रोग्राम आता है तो घर घर जाकर लोगों को अवेयर करते हैं। कोरोना में भी घर घर जाके अवेयर किया कि अपने बच्चों को सेफ रखो, या कुछ भी। कोई पल्स पोलियो आज देश से मुक्त हुआ तो किसने किया? आशा वर्कर बहनें तो अभी आई है ना। आंगनबाड़ी वर्कर बहन 1978 से काम कर रही है। तो मैं पूछना चाहती हूँ इन सरकारों से कि आपने आंगनबाड़ी वर्कर के लिए किया ही क्या है? यही पॉलिसी लाके हमारे लिए खड़ी कर दी। हम तो बहुत इनका इतनी निंदा कर रहे हैं कि हद से ज्यादा, क्योंकि मेरी बहनें आज अगर 60 साल 65 साल से घर जाएंगी तो उनको क्या बेनिफिट देके जो घर भेज रहे हैं, उसमें कोई मेंशन नहीं किया उन्होंने। HR पॉलिसी जो बनाई है कि इनको देना क्या है,
ना तो कोई समान राशि है, ना कोई पेंशन स्कीम है उसमें। तो इसलिए हम बहनें बहुत रोष में हैं। आज चेतावनी देकर जाएंगे इनको कि अगर कोई ऐसी कोई नुकसान हुआ मेरी बहन को तो ये प्रशासन आप जिम्मेदार। बाहर की तरफ जाने वाली हैं या बस आपका प्रदर्शन यहीं तक का है? जी देखिए, मेरी बहन जैसे करेंगी मैं वैसे करूंगी, मैं अपनी मनमानी नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मेरी बहनों में इतना रोष है तो मैं कहूंगी भी उनको कि आप रुक जाओ, वो रुकने वाले में से नहीं है। तो साफ तौर पर तमाम आंगनवाड़ी वर्कर्स जम्मू के प्रेस क्लब में हैं। उनका ये कहना है कि सरकार ने हमें बंधुआ मजदूरों की तरह इस्तेमाल तो किया, लेकिन सरकार हमारे बारे में सोचना भूल गई। अब चाहे कश्मीर हो चाहे जम्मू, आंगनवाड़ी वर्कर्स है यहाँ पर, उनका ये कहना है कि हमारे बारे में सोचा जाए, वरना अगर हम रोडों पे आ गए तो हमें घरों के अंदर डालना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन। आशिया खान।